अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़हीर अब्बास और आप चैनल देख रहे हैं सिंध असील शौकीन। जिसके बगैर ये शौक़ बरकरार नहीं रह सकता, आज मैं उसके बारे में आपको सब कुछ बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रमज़ान का महीना आप दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हो। जो शौक़ में नए नए इन हुए हैं उनसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें। इंशाल्लाह बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और बहुत काम की बातें आज इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। तो शुरू करते हैं। ये सारी मेडिसन वो स्टोर है जिसके बग़ैर मुझे नहीं लगता कि मैं इस शौक़ को तक मैं बरकरार रख पाता अगर ये सारी चीज़ें मेरे पास प्लान नहीं होती। शौक़ को जारी रखने के लिए आप लोगों को भी इसी तरीके से एक छोटा सा स्टोर अपने पास मेंटेन करना पड़ेगा जिसमें अपनी ज़रूरियात की चंद मेडिसन जो आप लोगों को नज़र आ रही हैं, इन सब का मैं इंट्रो आप लोगों को अभी तफसील से देने वाला हूँ कि किस मेडिसन का क्या काम है, कि कौन सी मेडिसन कब यूज़ करनी है। इनके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कौन सी मेडिसिन किस चीज़ में यूज़ होती है, कितनी क्वांटिटी में और कितनी मिकदार में यूज़ होगी, ये डिपेंड करता है आपके बर्ड के एज पर, ठीक है। और एज पर डिपेंड करता है और उसको होने वाले इन्फेक्शन पे डिपेंड करता है कि वो किस नौइयत का इन्फेक्शन है। यदि आप लोगों को बताना चाहूँगा कि दोस्तों हर मेडिसिन नेसेसरी है, हर मेडिसिन की अपनी इम्पोर्टेंस है। जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो मेडिसिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। फॉर एग्जांपल बुखार हो गया है तो बुखार में अगर आपके पास पैनाडोल, कालपोल या सेप्ट्रॉन वगैरह अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो फिर कोई भी चीज़ काम की नहीं है। ये लिखा हुआ है अर्के शीरी। अर्के शीरी आपको पता है कि बच्चों को पिलाई जाती है और तब पिलाई जाती है जब उनका पेट वगैरह ख़राब होता है अच्छे हाजमे के लिए। अपने चिक्स को या कोई हज़म नहीं कर रहा है आपका बर्ड तो आप उसको भी ये पिला सकते हैं। कितना पिलाना है इसके डोजेज आप खुद सेट कर सकते हैं। ये तो जितना पिलाएंगे इसका कोई नुकसान नहीं है, साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप चूज़ों को 1 cc से 2 cc 5 cc तक बड़े को पिला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया, पहली चीज़ हो गई। इसके पीछे रखा हुआ है एमॉक्सिलिन। ये एंटीबायोटिक है, किसी भी इन्फेक्शन में आप ये पिला सकते हैं और ये ओरल फॉर्म में मेरे पास मौजूद है। ये इसके इंजेक्शन भी आते हैं, इसके साथ ही ये इंजेक्शन मौजूद हैं। ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। ये मैं हमेशा वीडियोस में कहता हूँ, काफ़ी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से काफ़ी सारी चीज़ें इजीली मिल जाती हैं। थोड़ा सा आप लोगों को तकलीफ़ करनी पड़ेगी और आपको वो चीज़ मिल जाएगी। इसी के साथ ही ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मल्टीविटामिन मिला था, ये पाउडर फॉर्म में, ये पानी में डाल के मैं ये भी अक्सर पिला देता हूँ अपने चिक्स को। ये भी एंटीबायोटिक है, ये सिरप फॉर्म में, ये भी मैं पिलाता हूँ चिक्स को। इसके एंड पीछे ये पड़ी हुई है। ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे सफ़ेदा वगैरह मुर्गों के मुंह पर होता है और वो धोने से धुलाने से नहीं जाता तो फिर ये मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। 3 से 4 मेडिसिन आप यूज़ करेंगे और बिल्कुल गुलाबी मुंह हो जाएगा मुर्गे का इंशाल्लाह ताला। इसके साथ ही इमरजेंसी में ये कॉटन पड़ी हुई है, ये पट्टी पड़ी हुई है जो इमरजेंसी में काम आती है। ये सिरिंजेस पड़ी हुई हैं मुख्तलिफ 3 cc 5 cc की। ये एक जार रखा हुआ है मैंने, इसमें मेडिसिन कोई ऐसी मेडिकेशन करनी होती है जो कि इसमें आपकी मेडिसिन बनी हुई ज़ाया नहीं होगी। इसके साथ ही ये आप लोगों को पता है पेनिसिलिन 5 लाख IU का इंजेक्शन पड़े हुए हैं ये इसके अंदर, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। बहुत सस्ता और अच्छा रिज़ल्ट है इसका, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर बिल्कुल पीछे पड़ी हुई है, ये है फ्लैजिल। फ्लैजिल आप लोगों को पता है कि एंटीबायोटिक है और ये पेट के इस्तेमाल जैसे मोशन वगैरह हो जाते हैं तो उसमें बहुत अच्छा ये काम देती है। इसके साथ ही ये सेप्ट्रॉन है, ये बुखार के लिए बेस्ट है। इसके साथ ही यहाँ पर रखी हुई है ब्रूफीन, ये दर्द के लिए बेस्ट है। यहाँ पर इसके साथ ही रखा हुआ है कैविस्कॉन सिरप। अगर किसी का पोर्ट वगैरह बंद हो जाता है, उसको हज़म सही नहीं हो रहा है तो फिर ये भी मैं पिलाता हूँ। इसके साथ ही मैं अर्के शीरी भी पिलाता हूँ तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और बेहतरीन तरीके से उनका पेट साफ़ हो जाता है और वो हज़म सेट हो जाता है। इसके साथ ही अगर एलर्जी हो जाए, ज़ुकाम वगैरह या बुखार वगैरह, तो मैं इसके साथ रिजिक्स भी ज़रूर देता हूँ। अपने बुखार के सिरप के साथ रिजिक्स भी ज़रूर देता हूँ क्योंकि ये एंटी एलर्जी है। किसी भी किस्म की एलर्जी हो जाती है तो इससे वो बिल्कुल सेट हो जाती है। बहुत ज़बरदस्त इसका असर है। कालपोल आप लोगों को पता है, ये बेहतरीन है, बुखार के लिए बेस्ट सिरप है। अच्छा, मैं एक बीमारी के 2 3 चीज़ें दिखा रहा हूँ क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि किसी बर्ड पर कोई मेडिसिन सूट करती है, किसी बर्ड पर कोई मेडिसिन सूट करती है। तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा? अगर मैं आज कालपोल का मैं अगर डोज दे रहा हूँ तो मैं कल तक, मतलब आज सुबह आज शाम में यही वाला डोज दूंगा और कल मैं नोट करूंगा कि इसका इफेक्ट उसके ऊपर क्या हुआ, फ़ायदा हो रहा है कि नज़र नहीं आ रहा। अगर आपको फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा दूसरे दिन तक बिल्कुल भी मुर्गे के अंदर, बर्ड के अंदर, तो आप लोगों ने फ़ौरन उसको चेंज करके और आप सेप्ट्रॉन पे लेकर आ जाएं। अगर आप पहले सेप्ट्रॉन दे रहे हैं तो आप कालपोल पे लेके आ जाएं। अगर ये दोनों असर नहीं कर रहे हैं तो आप पैनाडोल पर लेकर आ जाएं। पैनाडोल इस वक्त मौजूद नहीं है मेरे पास, तो आप उसको पैनाडोल पर भी लाकर आप उसको पैनाडोल सिरप या टैबलेट वगैरह पर रख सकते हैं। तो जी दोस्तों, इसके साथ
साथ ही ये स्प्रिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर मुर्गे आपके आपस में लड़ जाते हैं तो इसके साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और डिटॉल भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है स्ट्रेस वगैरह करने के लिए, ये डिटॉल रखा हुआ है। इसके साथ ही वेटनरी का जो एंटीबायोटिक मैं यूज़ करता हूँ वो ये है एंड्रोफ्लॉक्सासिन। एक हफ्ते में ज़रूर भी इसका डोज मैं देता हूँ और बहुत अच्छा उसका असर होता है, हर बीमारी से बचे रहते हैं। ये तो मैं डेली देता हूँ। अगर ये नहीं देता हूँ तो इसके साथ मैं कोई भी मल्टीविटामिन ज़रूर देता हूँ। ये मल्टीना मैं चला रहा हूँ आजकल, तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मल्टीविटामिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देना। गाँवों में घूमते रहते हैं और कीड़े वगैरह खाते हैं, हमारे पास वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकते हम, तो हम इन चीज़ों से उनकी वो रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं मल्टीविटामिन के ज़रिए, ठीक है। इसके साथ ही लिनकोसिन है। लिनकोसिन इंजेक्शन फॉर्म में बहुत ज़बरदस्त मैं यूज़ करता हूँ और बहुत अच्छा इसका एंटीबायोटिक है। ये बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, बेहतरीन रिजल्ट है इसका। ये पॉलीफैक्स आई के लिए, आंख में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए और ये ड्रॉप्स पड़े हुए हैं आंखों के। ये ब्रूफिन क्रीम है, अगर किसी भी किस्म की चोट लग जाए जैसे नलियों वगैरह पर या कहीं और मुर्गे के, तो आप ये लगाएंगे, इससे बहुत अच्छा दर्द रिकवर होता है बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। इसके अंदर मैंने तेल वगैरह रखा हुआ है, सरसों का तेल। इससे मैं नलियों की भी मालिश करता हूँ और इनके फेस वगैरह को भी लगाता हूँ तेल, सरसों का तेल इसके अंदर भरा हुआ है, ठीक है। इसके साथ ही ये 3 रखे हुए हैं, ये किंगस्टन। ये जैसे मुर्गे के मैंने आपको बताया कि फेस पर जब सफ़ेदी वगैरह हो जाती है तो उसमें बहुत अच्छा असर करता है। ये पॉलीफैक्स है और ये भी ये बेटना वेट एन है, ठीक है। तो इन सब के बहुत ज़बरदस्त काम है, किस किस तरीके से किन किन तकलीफ़ों में हमें यूज़ करना है, ये सब चीज़ें आप लोगों को मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा अलग अलग चीज़ों में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जब उसका काम हो, जब ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये पड़ी हुई है, कोई किसी काम की नहीं है। इसी के साथ ही ये डिटॉल है। इसके साथ जेंटल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि हर 2.5 से तीसरे महीने में आपको हर बर्ड को डिवॉर्मिंग ज़रूर करनी है, तो ये टैबलेट फॉर्म में है और ये सिरप फॉर्म में है। इसके साथ ही ये भी बहुत ज़बरदस्त एंटीबायोटिक है और ये वेटनरी आइटम है, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हैं इसका, और इसका फार्मूला भी लिखा हुआ है। तो बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है और ये भी बेहतरीन रिज़ल्ट के साथ है। इसके साथ ही मोर एग्स, ये भी मैं यूज़ करता हूँ। जो मुर्गियाँ अंडे सही तरीके से नहीं दे रही होती या सही साइज़ के नहीं दे रही होती हैं, तो फिर मैं ये उनको दाने में डालकर देता हूँ और बेहतरीन रिज़ल्ट इसका मैंने लिया हुआ भी है और मैं इसको यूज़ करता हूँ। इसके साथ ही मल्टीविटामिन, ये आपको पहले बता चुका हूँ मैं। और इसके साथ ही ये रखा हुआ है, ये डिवॉर्मिंग के लिए गुड़ है। ये लाल फिटकर, ये जैसे आँख में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाए, अगर आपके पास ये चीज़ें मौजूद नहीं है तो ये देसी इलाज के लिए बेस्ट है। लाल फिटकरी, इसको ज़रा सा पानी में मिलाकर और उसका पानी जब रेड हो जाए तो वो आप उसकी आंखों में ड्रॉप डाल दें। इसके साथ ही ये है सोडा। अगर किसी का जैसे पोर्ट वगैरह जाम हो जाता है मेरे मुर्गे का या मुर्गी का, तो ये सफ़ेद खाने के सोडे से बिल्कुल क्लियर हो जाता है और मैंने ये मेरा आजमाया हुआ है बहुत ज़्यादा। इसके साथ ही यहाँ कुछ टूल्स रखे हुए हैं, ये कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। ये टेप रखा हुआ है, ये इंजेक्शन की तो हमेशा ज़रूरत पड़ती है। ये ड्रॉपर है, कभी कभी दवा ऐसी आ जाती है कि अगर मैं दे रहा हूँ तो इसके साथ भर के और इसमें ड्रॉप करने में बहुत इजी हो जाता है। इसके साथ ये पेन रखा हुआ है, ये कालपोल टैबलेट फॉर्म में रखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जिस तरह का गर्मी आ गई है आप लोगों को पता है, तो इसके साथ ये ORS बेस्ट है। आप गर्मियों में अपने बच्चों को पानी में डालकर हर दूसरे तीसरे दिन ज़रूर भी ये पिलाएं, बेहतरीन है ये। तो जी दोस्तों, इसके साथ ही एक ये मैंने बॉक्स लिया हुआ है, इसके अंदर मैं रखता हूँ जो शीशे में आते हैं, जो टूटने का जिसका डर होता है, वो सारे इंजेक्शन मैं रखता हूँ इसमें। तो ये देखिए, ये ताकत के लिए नैरो बयान इंजेक्शन आप लोगों को पता है। इसके साथ ही ये कुछ एम्पुल रखे हुए हैं, जैसे मैं पेंसिलिन या एमोक्सिलिन इंजेक्शन यूज़ करता हूँ तो उसके लिए डाइल्यूट है। डाइल्यूट मतलब ये सिर्फ वाटर है जो उसमें मिलाया जाता है और फिर वो इंजेक्शन बन जाता है, ठीक है। इसके साथ ही लिनकोसिन मैं आपको सिरप फॉर्म में दिखा चुका हूँ और ये लिनकोसिन मैं इंजेक्शन फॉर्म में भी यूज़ करता हूँ। बेस्ट रिजल्ट है इसका, बेस्ट रिजल्ट। मैं ये सब चीज़ें यूज़ करता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाने के लिए ये सारी चीज़ें ऐसे सामने रखी हैं ताकि ईजिली मैं इन सब चीज़ों की डिटेलिंग आप लोगों के सामने कर सकूं। वैसे मैं एक बॉक्स में करके ये सब चीज़ें रखता हूं। आपसे भी यही गुजारिश है कि जो भी एम्पुल इंजेक्शन है वो आप इस तरीके से किसी छोटे डब्बे में महफूज करके रखें ताकि उसको कोई चोट वगैरह से नुकसान ना हो और आपके पैसे ज़ाया ना हो, ठीक है। और एक बड़ा बॉक्स ले लें, कोई कार्टून वगैरह ले लें और उसके अंदर आप ये सारी मेडिसिन रख सकते हैं ताकि आपको अवेलेबल टाइम पर मिल जाए। अक्सर ऐसा होता है कि मैंने यहाँ पे पहले रखने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे बर्ड यहाँ पर चढ़ के और हरकत ये करते हैं कि सारी चीज़ें ये बिखेर देते हैं, नीचे फेंक देते हैं और बहुत सारी ये बॉटल्स टूट चुकी हैं और मेरा नुकसान हो चुका है। तो आप लोगों से भी गुजारिश यही है कि आप अच्छे तरीके से सेव करके इन चीज़ों को रखें।
तो दोस्तों यही चीज़ें हैं जिसके बगैर हम लोग इस शौक़ को आगे जारी नहीं रख सकते, अगर ये सब चीज़ें हमारे पास मौजूद नहीं हैं। तो कम से कम एक चीज़ आपके पास ज़रूर मौजूद होनी चाहिए जो आप बर वक्त अपने बर्ड को देकर और उसकी जान को महफूज कर सकें। तो दोस्तों यकीनन आप लोग मेरी बात से एग्री करेंगे कि इन सब चीज़ों के बगैर हम आगे तक इस शौक़ को लेके नहीं चल सकते। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वीडियो को पसंद किया होगा। अगर आप लोगों ने वीडियो को पसंद किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आप लोगों को सबसे पहले मौसूल हों। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।